शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji got an election from here and got wholehearted support. अब हर पार्टी अपने पार्टी को प्रचार करने के लिए एक अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी के हमारे कैबिनेट मेंबर हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सारे लोग, तो इनकी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ये भी अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करती है जिससे वो अपने पार्टी का प्रचार कर सके। जैसे कि ये लोग यूट्यूब के थ्रू अपना प्रचार करवाते हैं, ये लोग इंस्टाग्राम के रील के थ्रू अपना प्रचार कराते हैं, ये लोग मीम्स के थ्रू अपना प्रचार कराते हैं। साथ ही साथ ये लोग इसी माध्यम के थ्रू अपना काम भी बताते हैं कि हमने 5 वर्ष में 10 वर्ष में क्या काम किया है। साथ ही साथ इसी के माध्यम से वो लोग ये भी बताते हैं कि सामने वाली गवर्नमेंट, सच अपोजिट गवर्नमेंट लाइक कांग्रेस, आप, जेडीयू, ये क्या गलत कर रही है, इन्होंने क्या गलत किया, ये सारी चीजें और उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में ये सारी चीजें ये लोग इस मेथड के द्वारा बताते हैं। उसी प्रकार हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी है, उनके लीडर श्री राहुल गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, यूनाइट इंडिया मार्च, जिसको भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। तो आज का वीडियो पूरा ऑल अबाउट होगा भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा का पर्पस क्या था, भारत जोड़ो यात्रा को एस्टैब्लिश किसने किया था, भारत जोड़ो यात्रा कब से शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा ने कितने प्रदेश, कितने राज्य शासनिक राज्य, यूनाइटेड नेशन यूनियन टेरिटरी, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स में कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, क्या उन्होंने कन्याकुमारी से लेके तमिलनाडु, क्या क्या इसका प्रभाव रहा, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीजें हम लोग ये समझेंगे कि भारत जोड़ो का मतलब क्या था और भारत जोड़ो का मोटिव क्या था। भारत जोड़ो का कुछ स्लोगन था, उसमें से सबसे प्रमुख कुछ स्लोगन्स ये हैं कि महंगाई से नाता जोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, मिले कदम जुड़े वतन, बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, संविधान बचाओ, और ऐसे ही बहुत सारे इनके प्रमुख स्लोगन्स थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब भारत जोड़ो का मोटिव क्या था। बेसिकली भारत जोड़ो का मोटिव ये था कि वो लोग इसलिए इस मार्च में निकाले थे, पहली चीज तो एक उनका खुद का प्रचार, तो उनका पर्सनल एजेंडा था, वो तो था ही था। साथ ही साथ इस मार्च के थ्रू वो हर आदमी के पास पैदल जाते थे और उनको बताते थे हमारे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, हमारे संविधान पे किस तरीके से हमला किया जा रहा है, कैसे कोई मीडिया बोलती है तो उसको सरपेश किया जाता है, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, नफरत के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे बीजेपी गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट जिस तरीके से डिवीजन करनी है उसको हमको नहीं करना है, हमको भारत को एकत्र होकर चलना है, एक हर रिलीजन को एक नजरों से देखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे भारत जोड़ो का, और ये एक फाउंडेशन बेस भी था भारत जोड़ो का। अब जो ये भारत जोड़ो यात्रा वाली पहल थी उसको स्टार्ट किया था हमारे माननीय सीनियर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी ने। अब इस पहल में उनका ये कहना था कि हम इस छोर से लेके उस छोर तक पैदल ही हम एक मार्च करेंगे, उस मार्च का नाम होगा यूनाइट इंडिया मार्च, जो कि भारत जोड़ो मार्च था। तो इन्होंने मार्च स्टार्ट किया कन्याकुमारी से लेके और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर तक। अब इन्होंने दौराने कन्याकुमारी और दौराने जम्मू एंड कश्मीर जाने में लमसम 4080 किलोमीटर तय किया, और इनका ये भी कहना था कि ये जो मार्च होगा एक नॉन स्टॉप मार्च होगा और इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग 150 दिन के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा को लॉन्च करने वाले हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर है, साथ ही साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन जी ने स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर 2022 को। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एम इसके स्लोगन में ही था, ये प्रमोट करता था कि किस तरीके से अदर पार्टीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करें, किस तरीके से कास्ट के बेसिस पर हमको डिवाइड किया जा रहा है, किस तरीके से हम लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, किस तरीके से हमको मंदिर और मस्जिद के बातों में अनएम्प्लॉयड की बातों को छुपाया जा रहा है। तो जितनी जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई बातें थी उस बातों को जमीनी स्तर से चल के लोगों तक बताने का कार्यक्रम इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया। दौरान यात्रा हम 3570 किलोमीटर चलेंगे और 150 दिन तक हम लोग कंटिन्यूस चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस यात्रा के दौरान में लमसम 12 स्टेट को कवर करेंगे और 2 यूनियन टेरिटरी को भी कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं हम कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप था, वो एक बड़ी इनोवेटिव मेथड था। ऐसे ही एक सिमिलर यात्रा हेल्ड किया गया था 1983 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी द्वारा, और लमसम उस समय उन्होंने 4260 किलोमीटर तक का मार्च किया था। तो उसी प्रकार हमारा जो नया भारत जोड़ो यात्रा है पूरी तरीके से सिमिलर है। अब लमसम 4000 किलोमीटर चलने के बाद
माननीय राहुल गांधी जी और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो, इन लोगों ने फिर से एक दूसरी मार्च स्टार्ट की संडे को, लमसम 14 तारीख को, 14 जनवरी को। और वो मार्च स्टार्ट होगा हमारे मणिपुर से लेके मुंबई तक। इस मार्च में लमसम ये 100 लोकसभा सीट, 100 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में पदयात्रा करेंगे, वहां जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ 12 स्टेट में भी ये लोग जाएंगे, मणिपुर से लेके मुंबई तक। अब जो ये भारत जोड़ो यात्रा था, ये 3 प्रकार। अब उसमें सबसे पहला भारत यात्रा, प्रदेश यात्रा, अतिथि यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो एक वॉकिंग जर्नी थी, जिसमें पैदल चल के पूरे भारत में ट्रेवल करना था। पूरे भारत का मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक। जो अतिथि यात्रा था, जिसको गेस्ट जर्नी भी बोलते हो, उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो बहुत सारे सुप्रीम लीडर्स, बहुत सारे सुपरस्टार्स, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नेता, सब लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। तो वो एक अतिथि यात्रा था। प्रदेश यात्रा का मतलब है लमसम 100 से ज्यादा यात्री प्रदेश में ट्रेवल करते थे। वो भी पैर से ही चलना था, पैर वाली ही जर्नी थी, तो उसको प्रदेश यात्रा बोलते हैं। अतिथि यात्रा जो जिसमें स्पेशल गेस्ट आते थे, बहुत सारे एक्टर्स उसमें ज्वाइन किया, उसको हम लोग अतिथि यात्रा बोलते हैं। और भारत यात्रा जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें राहुल गांधी स्वयं अपने साथ बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, अपने ही कांग्रेस के लीडर्स को लेके पूरे कन्याकुमारी से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक यात्रा किया था। अब जो ये 3 प्रकार की जो यात्राएं थी, पद यात्रा, भारत यात्रा, उसके बाद अतिथि यात्रा, उसके बाद प्रदेश यात्रा, ये 5 मंथ में इसको कंक्लूड किया गया था। और 5 मंथ में इसको 3 डिवीजन कर दिए गए थे। अगर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट की बात करें तो लमसम अपने इंडिया में 200 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ने इसको सपोर्ट किया। अब जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा का इन्विटेशन हर पार्टी के चीफ मिनिस्टर, हर पार्टी के बड़े नेता को भी दिया गया था, जैसा कि तेजस्वी यादव को भी दिया गया था, नीतीश यादव को भी दिया गया था। अब वो अलग चीजें, नीतीश यादव जी ने इसको रिजेक्ट किया था और बाकी अलग पॉलिटिशियन के अलग नेता ने इसको ज्वाइन किया था। तो अगर हम लोग अब इसका एक कंक्लूजन निकालें तो भारत जोड़ो यात्रा के हम लोग समझ के एक जमीनी स्तर पर लोगों को बताना कि आपके देश राष्ट्र में क्या हो रहा है, और जो आपके देश राष्ट्र के पॉलिटिशियन है, जो कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, वो किस तरीके से आपके साथ गलत कर रही है, उनको दिखाना। और जैसा कि मैंने आपको स्लोगन्स बताया, स्लोगन भी ग्रास रूट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा का पूरा आउटलाइन और एम और स्कोप यही था कि हर जनता को जागरूक करना। जैसे कि हम लोग नॉर्मल शॉप पे जाते हैं तो वहां पे एक स्लोगन लिखा रहता है, जागो जागो ग्राहक जागो। उसी प्रकार भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा हमारे इंडिया की जनता को राहुल गांधी जी ने अपनी मुहिम से सबको ये जगाया कि हमारे इंडिया में किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट गलत कर रही है, किस तरीके से वो आपको कास्ट पे डिवाइड कर रही है, और जमीनी स्तर पर लोगों को जाकर बताए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा माननीय राहुल गांधी जी को ये होगा क्योंकि जमीनी स्तर से लोग उनको जान गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे को फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। इस भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहला इन लोगों का भारत जोड़ो यात्रा का जो स्टेट होगा वो मणिपुर होगा। अब जैसा कि रिसेंटली में अभी मणिपुर में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ, जिसमें मतैया और अलग कम्युनिटी ट्राइबल्स ग्रुप के बीच में माराकाटी हो गई थी। तो वुमेन्स को नेकेड परेड करवाया गया था। तो अपने में ही एक विषम घटना थी जो मणिपुर में हुई थी। अब उस विषम घटना को राहुल गांधी अपने भारत यात्रा जोड़ो में पद यात्रा में जाकर उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ गुड़ खाएंगे, उनके साथ पानी पीके उनकी बातें सुनेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरीके से गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प नहीं की। तो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट होगा। फिर वो लमसम 100 लोकसभा तक जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। हर लोकसभा में जाने के बाद जनताओं से मिलेंगे, जुड़ेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनको उनका रिटर्सल देंगे और उनको बताएंगे बीजेपी गवर्नमेंट आपके साथ कैसे गलत कर रही है। सारी ग्रास रूट से चीजें उनको बताएंगी, अपने बेनिफिट से रिलेटेड वो उनको चीजें बताएंगे, जिससे उनको जमीनी स्तर पे वोट मिलेगा। तो इसी तरीके से वो अपना जो सेकंड भारत जोड़ो यात्रा है वो कंक्लूड करेंगे महाराष्ट्र में। और इस जो नई यात्रा शुरू हुई भारत जोड़ो में, इसमें वो लमसम 100 लोकसभा को कवर करेंगे, 100 लोकसभा सीट्स को कवर करेंगे और 12 स्टेट्स को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में भारत जोड़ो की यात्रा के बारे में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। आज का जो हमारा विचार था एक वकील के हिसाब से था। अगर मत आपको जम रहा है तो वीडियो को लाइक करें।